हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वकीलों से आह्वान किया कि वे पीड़ितों और वंचितों को न्याय दिलवाने के लिए आगे आएं। किसी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, इसका दायित्व निभाते हुए अधिवक्ता निष्ठा भाव से कार्य करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को बार एसोसिएशन सिरसा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने वकीलों से आह्वान किया कि वे पीड़ितों और वंचितों को न्याय दिलवाने के लिए आगे आएं। मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन की मांग पर बार एसोसिएशन में क्रेच की व्यवस्था करने सहित दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए 31 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला में दूसरी अन्य बार एसोसिएशन को भी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन सिरसा के 50 वर्ष से भी अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वकालत करने के नाते अधिवक्ता एक समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को चाहिए कि जिनके पास न्याय प्राप्त करने के साधन नहीं है और वे न्याय से वंचित हो रहे हैं, तो ऐसे पीड़ितों की अधिवक्ताओं को चिंता करनी चाहिए और उन्हें न्याय दिलवाने के लिए आगे आना चाहिए। हम लोग बार एसोसिएशन के माध्यम से जनता की सेवा करते हैं और सिरसा बार एसोसिएशन अपने आप में एक विशेष बार एसोसिएशन इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिस सन में सिरसा जिला बना था सन 1975 में, और उसी वर्ष में ये बार एसोसिएशन का गठन हुआ था। इसके माध्यम से आप लोगों ने बहुत लोगों की सेवा की होगी, क्योंकि अपना जो काम है बार एसोसिएशन का, वकीलों का कई तरह का ये काम है। मुझे कोई उसमें बहुत नई बात कहनी है ऐसा नहीं, आप सब पुराने आदमी जानते हैं। सरकार का एक प्रकार का जो पूरी जनता पर शासन करने के नाते से जो 4 हिस्से अपने हैं, जो संविधान प्रदत्त हैं, जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है, जिसमें लेजिस्लेचर है, और 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी उसको कहते हैं मीडिया। उस नाते से सब लोग मिल करके जनता की सेवा करने का जो काम हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, कोई एक दूसरे के कंपटीटर नहीं है। क्योंकि सरकार लेजिस्लेचर के माध्यम से कानून बनाती है, हमारा जो जुडिशरी का हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे वकील हैं, सब मिल करके वो कानून संविधान अनुरूप है कि नहीं है, सबसे पहले तो इसका विश्लेषण करते हैं। और अगर संविधान अनुरूप नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट की भी जो बेंच होती है वो उस एक्ट के बारे में कहीं ना कहीं पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करती है लेजिस्लेचर को। और फिर जब कानून बन जाता है, वो कानून एग्जीक्यूटिव ठीक से लागू कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके ऊपर भी एक बंधन जुडिशरी के द्वारा होता है। तो जुडिशरी का ये काम पहले एक्ट को एक प्रकार से उसका एनालिसिस करना, कानून और पॉलिसी जो बनती है, इसके बाद वो ठीक से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रही है, और यदि किसी जनता के आदमी को अन्याय होता है उसके साथ, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसको न्याय दिलाने के लिए एक निर्णय प्रक्रिया के अधीन वो न्याय उनके साथ करते हैं। जब कभी इसमें सरकार को या लेजिस्लेचर को कमी महसूस होती है कि इसको एक अलग संदर्भ में हमको कानून में परिवर्तन करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए, नया कानून बनाना चाहिए, तो फिर लेजिस्लेचर अगेन इट कम्स इनटू पिक्चर। तो इस प्रकार का एक सामंजस्य ये सब बैठा हुआ है, इसके अनुसार हम सब काम करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपकी ये बार एसोसिएशन, जिसमें मुझे बताया गया कि लगभग 2300 मेंबर हैं, अच्छी बड़ी बार एसोसिएशन है, जनहित में कार्य करते रहें। मैं भले ही वकील तो नहीं हूँ, लेकिन सरकार में रह करके कभी अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए एक वकील के रूप में भूमिका निभानी भी पड़ती है। समाज के अंदर अलग अलग वर्ग होते हैं, कोई अच्छे साधन संपन्न है, कोई मध्यम वर्गीय है, कोई गरीब लोगों का भी ये समाज है। तो मैं एक प्रकार का अगर सरकार के मुखिया के नाते कहूँ तो जो गरीब समाज है
उनका वकील भी हूं। मैं ये वकालत करता हूं, क्या वकालत करता हूं कि गरीब का अधिकार उससे कोई ना छीने, गरीब का अधिकार गरीब को जरूर मिले। उसके अंदर बहुत सी अव्यवस्थाएं समाज में जो होती हैं, कुछ थोड़ा सा दबंग आदमी गरीबों के हकों को छीनते रहे हैं, लेकिन हमने सिस्टम ऐसे बना दिए हैं कि गरीब का अधिकार उसको मिले। अंत्योदय की नीति के आधार पर अंतिम का यदि भला होगा तो ये समाज लंबे समय तक सुखी होकर के आगे बढ़ेगा। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।